Hello class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. I will teach you financial accounting and analysis. Uh, इससे पहले हम क्लास में कुछ टॉपिक्स पे बात कर चुके थे, जैसे कि आपका डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो कुछ अकाउंटिंग के आपके बेसिक टर्म्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल पे बात की थी हमने, ड्राइंग्स पे की थी, एसेट्स पे की थी। तो इनके अलावा भी हमारे कुछ बेसिक टर्म्स और भी हैं जिन पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे, जो कि क्या हैं। हमने इससे पहले बात की थी एसेट्स पे। तो एसेट्स हमारी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, और एसेट्स को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। जो भी बिजनेसमैन की संपत्तियां होती हैं, जैसे उनकी बिल्डिंग हो गई, उनकी कार हो गई, उनकी लैंड हो गई, उनकी मशीनरी हो गई, उनका फर्नीचर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो सारे उनका फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स होती क्या हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ परटेनिंग द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। बता रहे हैं कि कोई भी बिजनेसमैन जो है फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उनकी, इसलिए परचेज़ करता है, वो उनको रीसेल करने के लिए परचेज़ नहीं करता है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेज़ करता है। सेकंड, इसमें जो एसेट्स का टाइप दिया हुआ है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होता है, बात करेंगे इस पर हम। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विच आर कन्वर्ट दैम इनटू कैश इन द पीरियड ऑफ लेस दैन 3 मंथ्स। बता रहे करंट एसेट्स हम उनको बोलते हैं, उनको हम हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्तियाँ, ठीक है। तो ऐसी एसेट्स जिनको हम 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अनसोल्ड स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो हमारा नहीं बिका है, हम उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स, जिनसे हमारा पैसा चाहिए है, उनसे पैसे लेकर के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स का हम पेमेंट करा करके इसको भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा बैंक में पैसा है वो हम चेक के थ्रू या फिर बैंक से डायरेक्ट निकाल के या ATM के थ्रू हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, करंट एसेट्स। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, बात करते हैं हम इस पर। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन और टच। बता रहे हैं कि टेंजिबल एसेट्स वो संपत्तियां होती हैं, एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, और टच कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संपत्तियां जिनको हम छू सकते हैं, हमने आपको बताया लैंड एंड बिल्डिंग, हम इसको छू सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी हम छू सकते हैं। फर्नीचर को भी छू सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एसेट्स के बारे में बात की गई है। ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं वो हमारी कौन सी एसेट होती हैं, टेंजिबल एसेट्स। जस्ट अपोजिट इसका जो 4 पॉइंट दिया हुआ है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। तो intangible assets are those assets which do not have any physical form, they cannot be touched or seen, for example goodwill and trademark। तो intangible assets संपत्तियां वो होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गुडविल क्या होती है, गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेसमैन। किसी भी बिजनेसमैन की रेपुटेशन को हम छू नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क, किसी भी कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, कोई दूसरी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है ब्रांड का, ठीक है। तो सभी कंपनियों का ब्रांड का आपका ट्रेडमार्क है जब वो अलग अलग सेपरेट होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट जो हमारा लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ में क्या है हमारा, क्या होती हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जस्ट अपोजिट होती हैं आपके एसेट्स के, संपत्ति के। तो लाइबिलिटीज़ मीन्स एन अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स, इन अदर वर्ड्स एन अमाउंट विच इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द सप्लायर और एनी अदर पार्टी। तो बता रहे हैं कि लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हम आउटसाइडर से उधार लेते हैं, ठीक है। हम आउटसाइडर से जो भी उधार लेते हैं वो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज़। या फिर दूसरे वर्ड्स में आपको बोला सकता है कि लाइबिलिटीज़ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की या फिर बिजनेसमैन की, कि आपको समय से जो भी पेमेंट करना है सप्लायर का या फिर किसी अदर पार्टी का, वो हमें टाइम से करना चाहिए, वो हमारी लाइबिलिटी होती है।
अब जैसे कि किसी भी स्टूडेंट की लायबिलिटी क्या है, वो टाइम से अपने कॉलेज या फिर स्कूल की फ़ीस डिपॉजिट करे, ये उसकी लायबिलिटी है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पर लायबिलिटीज़ में भी दो टाइप्स में बात हो रही है कि टू टाइप्स की लायबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले बताना कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे समय के लिए पैसा हम लेते हैं, बात करते हैं। तो दीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म पीरियड। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स, ये वो लायबिलिटी होती हैं जिनका पेमेंट हमें बहुत लंबे समय तक विद इंटरेस्ट करना होता है। जैसे कि हम कोई लंबे समय के लिए लोन ले रहे हैं, और लंबे समय के लिए हम लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जब कोई बड़ी एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर मशीनरी प्लांट परचेज करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं बैंक के थ्रू। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट इसमें लायबिलिटी में, सेकंड पॉइंट करंट लायबिलिटीज़। तो दीज आर लायबिलिटीज़ विच आर पेबल विद इन अ ईयर। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये वो लायबिलिटी होती हैं, पैसा तो इनमें भी देना होता है बट एक साल के अंदर इनका पेमेंट हमें करना होता है। ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ में क्या आपका एक साल के अंदर पेमेंट करना होता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन, हर फर्म को अपने 1 ईयर के अकाउंट क्लियर करने होते हैं। जब तक उनका जो भी पैसा देना है या फिर लेना है वो क्लियर नहीं हो जाएगा तो वो अकाउंट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अकाउंट्स क्लियर करने के लिए ही फर्म जो है वो ये लायबिलिटीज़ पे आउट करती है। जिसको देना है उसको देना है, और जिससे लेना है उससे हमें पैसा लेना है। जैसे उन्होंने क्रेडिटर्स की बात की, क्रेडिटर जिनको हम उधार खरीदते हैं हम, जिनसे उनको हमें पैसा देना है। बिल्स पेएबल, किसी बिल का पेमेंट नहीं किया हमने, या फिर शॉर्ट टर्म हमने लोन लिया है, कोई सीजनल लोन लिया है, हमने सीजन पे अपना पैसा कमाया और विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जिससे भी लिया। अब नेक्स्ट जो इसमें मेन पॉइंट है डेटर्स। तो डेटर्स जो आपका जस्ट अपोजिट है क्रेडिटर्स का पॉइंट। तो बताने कि द डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स to whom's goods have been seen sold on credit and payment has not been received from them। बता रहे हैं डेटर्स उन पर्सन्स, उन लोगों को, उन पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है जिनको हम उधार गुड्स बिजनेस में बेचते हैं। तो बिजनेस में हम जिनको भी उधार गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उनसे पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, जब हम उधार बेच रहे हैं तो हमें पेमेंट रिसीव नहीं होगा। तो जिन पार्टीज़ को, कस्टमर्स को हमने उधार बेचा है उनसे हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, अकाउंट की, कॉमर्स की लैंग्वेज में हम उनको बोलेंगे डेटर्स। तो ये तो आपके हो गए कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्लास। थैंक यू क्लास।